जो एक वैश्विक संगठन हो गई है, पूरी दुनिया की नज़र में एक ऐसी संगठन जो न्याय और दमन के खिलाफ एक प्रखर आवाज है, लीडर और एक बुलंद आवाज है, भारत की नज़र में नहीं पूरी दुनिया के नज़र में। तो आज हम ऐसे संगठन का 7वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम भीम आर्मी के सेनानी हैं, लड़ाकू हैं। तो 7 वर्षों की यात्रा में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, उसका भी अवलोकन, उसका भी चिंतन, उसके बारे में भी गहराई से मंथन, ये हमारी ही जवाबदेही है। यहाँ जितने उपस्थित हमारे साथी हैं सभी भीम आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, फूले अम्बेडकरी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की पुरजोर कोशिश करते हैं। मैं भारत की धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं सबके प्रति अपनी संवेदना कहें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता कहें, मैं उनके प्रति सम्मान को समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में मैं संत रैदास, संत तुकाराम, संत गाडगे, संत कबीर, संत अच्युतानंद, इन सबके प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि उनका निर्माता होने का गौरव प्राप्त है, जो भारत के पहले कानून मंत्री, सर्व मंत्री होने का भी गौरव प्राप्त पाते हैं, और जो दुनिया के तमाम लोगों के, बुद्धिजीवियों की जब लिस्ट बनती है तो उसमें 6 लोगों के प्रमुख लिस्ट में वो शामिल होते हैं। ऐसे महामानव के प्रति मैं अपना आभार समर्पित करता हूँ। जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनका विचारों को अपने समाज के बीच में देते रहे, लगातार देते रहे। उसके बावजूद भी अगर आज हम देख रहे हैं कि एक बार राजनीतिक क्रांति हुआ, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि खत्म हो चुका है। कांसीराम साहब आए, राजनीतिक क्रांति हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा अगर देखें कि बहुजनों का जो शासन है वो नहीं आ पा रहा है। पहले ही बैकवर्ड समाज के बिहार में राज्य कर रहे हैं, तो लेकिन एक होता है कि उनको क्रांति इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं जिले के दूर दराज से आए सभी साथीगण को हमारे जिला कमेटी की ओर से, प्रदेश कमेटी की ओर से, राष्ट्रीय कोर कमेटी की ओर से क्रांतिकारी जय भीम। लोग अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम समुदाय भीम आर्मी का क्यों साथ दे, उसका जवाब आप मेरे तरफ से लिख लीजिएगा। मुस्लिम समुदाय किस लिए साथ देगा और हम क्यों दे रहे हैं, हम अपनी ही बात बता दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया था कि आपके लिए संसद की दरवाजा तो क्या खिड़की भी बंद है, तब मुस्लिम समुदाय ने जिताकर उन्हें संसद भेज कर ये दिया था कि मुस्लिम समुदाय अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ। सावित्रीबाई फुले को शिक्षा में उत्पीड़न होने लगी थी तो फास्ट ने खड़ा होकर कंधों से कंधा टच करके कहा कि मुस्लिम समुदाय का आपके साथ खड़ा है, ये संदेश देने का काम किया था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर चल रहे हैं, इसलिए जिशान अहमद खान जैसा नौजवान उन पे जवानी कुर्बान कर रहा है। ये बात भी हकीकत सुन लीजिए, माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा और काशीराम साहब के विचारधारा को छोड़ेंगे, उस दिन भीम आर्मी विलुप्त हो जाएगी। भीम आर्मी भारत एक मिशन का काम ही है लोगों की आवाज बनना, लोगों को पिछड़े हुए की आवाज बनना, लोगों को एकत्रित करना, बताना, समाज में अपना संदेश देना, ये काम ही है। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा। हमारे लोगों पे मारा जाता है। आप एक बात याद रखिए, फूट डालो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेज के जमाने की थी वो आज भी चल रही है। वो राजनीतिक आज भी जमार को दुसाद से, दुसाद को बनिया से, बनिया को यादव से, मुसलमान को दलित से लड़वा के अलग करके रखा गया है और राज किया जा रहा है। 15 का शासन 85 पे कैसे चल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तब ना कहीं टुल्ली जी को खींच रहे हैं, मनीष अम्बेडकर जी को खींच रहे हैं, कहीं ना कुछ तो गलती हम में जरूर हो रही है। इसलिए आज हम लोग अलग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूँ साजिद खनाम न्याजी। आज औरंगाबाद में एक जगह पे ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि जहाँ पे मैं पहुँचकर इसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देखें। आज यहाँ पर भीम आर्मी भारत एकता दिवस
औरंगाबाद शहर में मनाया जा रहा है और ये 7वां दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छे तौर पे केक काटा गया, लोगों ने खुशी मनाया, तालियां बजाया और एक दूसरे को एक मोहब्बत प्यार से एक दूसरे को लोगों ने केक खिलाया। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हुए थे अपने जो यहाँ पे मुख्य अतिथि लोग थे यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बातों को सुना और काफ़ी इम्प्रेस हुए। मैंने भी उनकी बातों को सुना। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे ज़ीशान अहमद खान भीम आर्मी के प्रदेश सचिव हैं जो कि यहाँ पे बतौर चीफ गेस्ट आए हुए हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनसे 2 बात करूँ। और इन्होंने बहुत अच्छा लोगों से स्पीच लोगों को दिया और सबक दिया और बात बताई कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का क्या उद्देश्य था, क्या उन्होंने हमें तालीम दिया था, क्या शिक्षा दिया था और इन्होंने क्या क्या बताया है। मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। ज़ीशान साहब, म्यादी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ज़ीशान साहब, बहुत के दलितों पे जो इस वक्त हर जगह पे कहीं नहट्टा में तो कहीं पे और औरंगाबाद के इलाके में कहीं शासराम के इलाके में जो इन पे जुल्म सितम हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, इन पे सबसे पहला चीज़ कि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। जुल्म सितम हम लोग पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी कारण है कि आरएसएस की मानसिकता जो अभी सत्ता पर है और वो चाहती है मनुस्मृति लाना, तो कभी संविधान पर हमला करके कभी हमारे लोगों पे हमला करके हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि ये मुमकिन नहीं है भीम आर्मी को रहते हुए। ये तो क्या आपके कदम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे? देखिए, हम अभी आपने सुना होगा, हमने एक चीज़ कहा कि बहुत बड़ी कारण इन लोग का मनोबल बढ़ने का ये भी है कि हम लोग के ऊपर अत्याचार होता है और हम लोग मजबूती के साथ उस चीज़ को संविधान तरीका से लड़ नहीं पाते। जिस दिन ये चीज़ हम लोग में शुरू हो जाएगी कि अगर हम पे मारने वालों को सज़ा दिलवाही के दम लेंगे, वो उत्पीड़न अपने आप खत्म होगा और ये जागरूकता अभियान हम लोग ज़रूर पहुँचाएंगे। अच्छा, और एक सवाल और, अभी हमारे यहाँ पे बिहार में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, एकदम ऊंचे पावदान पे है। क्या कहिएगा ये बिहार राज्य में, खास करके बिहार राज्य में? भ्रष्ट सरकार में भ्रष्टाचारी तो हो गई ना। माननीय सुशासन बाबूजी को ही देख लीजिए, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आप देख लें एम्बुलेंस का घोटाला उनके सामने उजागर होता है, ये खामोश रहते हैं। तो ये सिर्फ सुशासन नाम का है और इनका कर्म तो आप लोग देखिए रहे हैं। तो ये भ्रष्ट सरकार, अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में अफसरशाही भी चरम सीमा पे है भ्रष्टाचारी के अलावा। आपने भी गौर किया होगा, अफसरशाही भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश सचिव होने के नाते ये चीज़ हम बता दें कि जो भी थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी या माननीय डीएम साहब, आप अगर चाहेंगे कि थाना हमारे डंडा और हमारे रौब से चले तो भीम आर्मी चलने नहीं देगा। थाना, ब्लॉक या अदालत बाबा साहेब के संविधान से चलता है, चलता रहेगा और उसी से चलेगा। इस बात का घाट मान ले। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे। जी, एक आखिरी सा सवाल, आज 7वां दिवस आप मना रहे हैं और यहाँ पे आपने सेलिब्रेट किया, केक खाया और लोगों को खिलाया और जय भीम का यहाँ पे नारा लगा। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है औरंगाबाद में? ये जय भीम का नारा जो लगा, ये औरंगाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, एक दिन दिल्ली पे भी लगेगा। ये ज़ीशान अहमद खान थे जो कि इन्होंने कहा कि आज औरंगाबाद में नहीं, पूरे बल्कि हिंदुस्तान में ये नारा गूंजेगा। और मैं बात करता हूँ जी, आप जरा सा हमारे व्यूअर्स को परिचय दे दें। मैं तो दूसरी जगह से बाहर से आया हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम टुल्लू रावत, मैं आज़ाद समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार का और पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन औरंगाबाद का। अच्छा सर, आप भीम आर्मी में कब से जुड़े हुए हैं? जब भीम आर्मी का 2015 में गठन किए थे, भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उस समय सोशल मीडिया से ही लोग जानते थे, तो सोशल मीडिया से ही हम इनके सदस्य बने थे 2015 में।
और 2016 से जब बिहार में गठन हुई उस समय हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद हुआ करते थे, उसी समय से मतलब कि जुड़े हुए हैं। यानी कि सोशल मीडिया से ही जब से गठन हुआ तब से ही एक मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं और बाबा साहब का विचारों का मतलब कि फॉलोअर हूं और उनकी विचारों का फॉलोअर हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं और मैं उनकी विचारों का फॉलोअर और उनका फैन हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आज आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत मशक्कत किया, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से आप परेशान हैं, क्या आपकी मेहनत रंग लाई, लोगों को इकट्ठा किया, आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, आज भीम आर्मी का आज 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस पर हम सभी जिलावासी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे अभी फिलहाल में हम भीम आर्मी का जिला सचिव मैं विशाल कुमार आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज जो माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जो हमारे भीम आर्मी का संस्थापक हैं, वो आज ये इतनी बड़ी संगठन या ताकत हमें दिए हैं जो आज आपके सामने हम व्याख्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। दलित और दबे कुचे वंचितों का आवाज़ जो है आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं और इसी बात को लेकर हमें खुशी है और इस संगठन में काम कर रहे हैं। जी सर, आप अभी तो सारे स्टेज को देख रहे थे, सभी का इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैं नियाती न्यूज़ से हूँ, अकबरपुर रोहतास से हूँ और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अब तक केक खाया या नहीं खाया? जी मैंने खा लिया। और क्या कहे, मुंह मीठा करके क्या लोगों को कहिएगा आज के दिन? जी हम यही पूरे जिलेवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। भीम आर्मी का आप सदस्य बन के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नेतृत्व में आप काम करें और बहुजन समाज में हम बहुजन समाज स्थापित करें और दिल्ली पर हमारी राज हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या अपने टीम को क्या कहिए, संघर्ष के मामले पर इनको क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने का काम किया। आज हम लोग भीम आर्मी के 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले व तमाम प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। करीब करीब यहाँ पे सभी लोग से सभी ने कहा कि एक संघर्ष की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, एक संगठन मजबूत करने की जरूरत है, इस पर क्या कहिएगा? तो उसके लिए हम लोग 24 घंटा कार्यरत हैं। हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संगठन अभी प्रखंड लेवल तक है, हम लोग काफ़ी पंचायत में भी पहुंचा दिए हैं। जल्द से जल्द पूरे जिला को, कमेटी को बहुत मजबूती तरीके से गठन किया जाएगा और हम लोग लगभग यहाँ पे 3 लाख लोगों को जोड़ने का मेरा संकल्प है कि अपने जिला में 3 लाख लोगों को जोड़े भीम आर्मी से। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए कि आप अपना नेटवर्किंग भीम आर्मी का कैसे और फैलाइएगा? जी मैं भीम आर्मी नेटवर्किंग को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाऊंगा और ये जो भीम आर्मी औरंगाबाद जिला का जो हम लोग स्थापना दिवस मनाया है, ये पूरे देश में संदेश जाएगा और आज ही नहीं, जो 7वां दिवस मनाए हैं, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक स्थापना दिवस भीम आर्मी को मनाते रहेंगे। जय भीम, जय भीम।